ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। अवतार तत्व लेकर जो वितर्क हो रहा था दक्षिणेश्वर मंदिर में, एक पक्ष में स्वयं नरेंद्रनाथ ज्ञान का प्रतिमूर्ति और दूसरी ओर से गिरीश चंद्र घोष विश्वास का आदर्श प्रतीक, और बीच में स्वयं भगवान अवतार वरिष्ठ श्री रामकृष्ण देव। चर्चा का दो विषय हम लोग स्पष्ट कर लिया। प्रथम था भगवान अनंत है, उसको जानना संभव नहीं है और जानने की ज़रूरत भी नहीं है। एवं ठाकुर ने कह रहे हैं भगवान को विचार से नहीं अनुभव से जानना चाहिए, प्रत्यक्ष से जानना चाहिए। भगवान का अनुभव करना ही जीवन का लक्ष्य है एवं अवतार को दर्शन करने से ही भगवान को दर्शन होता है। अवतार का माध्यम से हम अनंत को छू लेते हैं। ये पहला बात बताया। द्वितीय दिन के चर्चा में हम लोग देखा है कि विचार से कहलाता है कुछ चीज़ समझाने के लिए कोई उपमा का जरूरत होता है, एग्जाम्पल की जरूरत होता है। लेकिन भगवान अनुपम है, उनका कोई उपमा नहीं हो सकता है। इसलिए कोई भी विचार से, कोई उपमा से उनको समझाना संभव नहीं है। ये समझना और समझाने का चीज़ नहीं है, ये अनुभूति का विषय है। तो अभी एक कूट प्रश्न आता है। नरेंद्रनाथ जो बोल रहा है, इसका प्रसंग गिरीश चंद्र बोल रहे हैं अभी। थर्ड मैटर, बहुत ही कूट प्रश्न है। गिरीश घोष कह रहे हैं, नौरेन बोले तिनी अवांग मनुष्य गोचरम, उपनिषद का वाणी है, बोला है, हम लोग सब मानते हैं, जानते हैं। अवांग मनसो गोचरम अर्थात तिनी वाक्य मने नोतीत। अगर वो वाक्य मन का अतीत है तो उसके बारे में चर्चा करना ही निरर्थक है। भगवान के बारे में क्या हम चर्चा करेंगे? तो हमारा पहुँच के पारे है। तो जो भगवान के बारे में चर्चा कर रहे हैं बकवास है, ये नास्तिक मत, नरेंद्र उड़ा दे रहे। ठाकुर कहते नहीं, ठाकुर इज डिनाइंग दिस स्टेटमेंट। यद्यपि हम जानते हैं कि नरेंद्रनाथ का ये उक्ति, ये शास्त्र उक्ति है, वेदांत का उक्ति है। तैत्तिरीय उपनिषद में भी कहा गया है, जतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। वाणी या मन का जहाँ प्रवेश नहीं है, मन को नाश होने पर ही, मन को अतिक्रम करने पर ही, इंद्रियां का अतिक्रम करने पर ही इंद्रियातीत वस्तु का हम धारण कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। इट्स बियॉन्ड द डोमेन ऑफ माइंड एंड स्पीच।
ठाकुर कहते हैं তিনি এ মন এ বুদ্ধির গোচর নয়। There are two different aspects in the Upanishads. एक तो बताया जतो वाचो निवर्तन्ते अप्रप मनुषा सह, और दूसरा भी उपनिषद में बताया है मनसैव एव आप्तव्यम, ये मन द्वारा ही उसको प्राप्त करना चाहिए। तो आपद विरोध हो गया, एक ओर से बोल रहे हो प्राप्त करना संभव नहीं है, और दूसरे ओर से बोल रहे हो प्राप्त करना चाहिए। इसका समाधान ठाकुर दे रहे हैं कि जो हमारे वर्तमान मन का अवस्था है जिसमें विषय बुद्धि है, ये मन का गोचर नहीं होगा। तिनी शुद्ध मन शुद्ध बुद्धि गोचर, अवांग मानस गोचर हम जिसको बोल रहा है वो अशुद्ध मन अशुद्ध वाणी का बात बोल रहे हैं। लेकिन जब हमारा वाणी और मन शुद्ध हो जाएगा तब उस मन और वाणी से हम भगवान को बोलित कर सकते हैं। तो ये बात आपको केनोपनिषद में भी कहा गया है। जन्न मनसा समाप्तव्यम, जो मन द्वारा जिसको हम प्राप्त नहीं कर सकता है। जेना ओन मनसा मतम तदेव ब्रह्म, वही ब्रह्म है। तद्विद नेहम यदिदम उपासते, जो तुम आत्मा छोड़ के जिसकी उपासना कर रहे हो ये ब्रह्म नहीं है। तो व्याख्यान क्या दिया, जिसको अंतःकरण के द्वारा उपलब्धि नहीं किया जा सकता है, जिसको नहीं किया जा सकता है, और जो हमारे अंतःकरण को उद्भासित कर रहे हैं उसी को ब्रह्म जानना, न कि जिसको अभी उपासना किया जाए ये ब्रह्म है। ये भी केनोपनिषद में कहा गया है। ये नहीं कहते ब्रह्म हमारे पहुँच के बाहर है। तो वो है इसलिए सब कुछ विभाषित है। तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्यैष भाषा सर्वमिदं विभाति। वो प्रकाशित है इसीलिए सब कुछ प्रकाशमान है। उन्हीं की रोशनी से सब हम लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं, लेकिन उनको कोई जान नहीं पा रहा है। कविता में कहा गया है, नयन तुम्हारे पाए ना देखीते रोएछो नयने नयने, हृदय तुम्हारे पाए ना जानीते रोएछो हृदय गोपने। गोपन रूप से है तब को कोई जान नहीं पा रहा है, लेकिन आपका बिना हमारा प्रकाश संभव नहीं है। तो ये जो विचित्र बात है, ये देखिए स्वामी विवेकानंद अपना आरत्रिक भजन में लिख चुका है। नमो नमो प्रभु वाक्य मनातीत, अवांग मानस गोचरम। लेकिन मन वचन नहीं का आधार, लेकिन वाक्य एवं मन, वचन एवं मन तो आधार तुम ही हो, तुम्हारे ऊपर आधारित है मैं। ज्योतिर ज्योति उज्ज्वल रिधि कंदर, तुम्ही तो भंजनहार। यद्यपि मन और वाणी तुमको प्रकाश नहीं कर पा रहे हैं, अगर पहुँच नहीं पा रहा है, लेकिन इसका जो रोशनी, इसका जो उद्भास ये तुम्हारा ही है, तुम ही विवास कर रहे हो, जिसे केनोपनिषद में कहा गया है।
उसी का ज्योति से अंतःकरण उद्भासित हो रहा है, उसी को जानना चाहिए। तो ठाकुर कह रहे हैं क्या ऋषिगण ब्रह्म के जाने नहीं? तार चैतन्य लाभ করেছিল। अर्थात जब मन और बुद्धि शुद्ध हो जाता है, ठाकुर कहते हैं कभी ना सूत्र लॉ महावाक्य शुद्ध मन शुद्ध बुद्धि एवं शुद्ध आत्मा एक। जब मन शुद्ध हो जाता है, बुद्धि शुद्ध हो जाता है, तब वो शुद्ध मन और बुद्धि आत्मा से अभिन्न हो जाता है। यही सिद्धांत। वर्तमान मन बुद्धि से जान नहीं पाओगे, वो बात सही बोला नरेंद्र नाथ। लेकिन जब मन शुद्ध होगा, मन बुद्धि शुद्ध होगा, उस मन से भगवान को जाना जा सकता है। जानते हैं लोग, ऋषिगण किए हैं, सब आदमी कर सकते हैं, और इसके उल्लेख शास्त्र में भी है। तो ये जो अभिनव समाधान ठाकुर कह रहे हैं दोनों भक्तों के बीच, ये बड़ा रोचक प्रसंग है। क्योंकि अवतार प्रसंग रोचक प्रसंग है। अवतार है आनंद स्वरूप, उनके बारे में चर्चा करना, जानना, सुनना, देखना। जिसे कहा गया इस कॉन्टामिनेशन ऑफ जॉय, इस रोग का संक्रमण होता है, उसे आनंद का संक्रमण होता है। तो ये प्रसंग उपसंहार करते हुए गिरीश घोष कहते हैं, तर्के नरेन आमार काछे हेरे गेছে। फाइनली नरेन बिकेम क्वाइट। वो कुछ बोल नहीं सका गिरीश घोष के सामने, चुप हो गया। तो जो चुप हो गया वो हार गया, उसका कुछ बोलना है नहीं है। लेकिन ठाकुर अपना जो संतान का हार स्वीकार नहीं करते हैं। नरेंद्र उनका सैनिक है, वो नरेंद्र के पक्ष में है। ठाकुर कहते नहीं, हारा नहीं। ठाकुर सुन लिया कि सिद्धांत हुआ था पहली, तो अभी गिरीश को डिक्लेयर कर रहे हैं कि नरेंद्र हार गया, परास्त हो गया, जो कि वास्तव में हुआ था। लेकिन ठाकुर कहते नहीं, नरेंद्र मुझे बताया, मैं पूछा था क्या हुआ। बोले देखिए गिरीश घोष का इतना विश्वास है कि आप ही स्वयं भगवान है, इसके ऊपर हम कुछ कह नहीं सका। यह बात ওনারে বিশ্বাসের কাছে আমায় চুপ করে যেতে হলো। क्योंकि ये समझना पड़ेगा कि विश्वास किसके ऊपर आधारित है? प्रत्यक्ष अनुभव के ऊपर आधारित है। जब ये नरेंद्रनाथ उनके विचार विमर्श कर रहे थे गिरीश घोष से, ये असीमित अनंत शक्ति कैसे एक सीमित आकार साकार एक देह के भीतर एकत्र हो सकता है। हाउ द इन्फिनिटी कैन बी फाइनाइट। गिरीश घोष कहते हैं नरेन আমি এটাকে দেখেছি, आई हैव सीन हिम। प्रत्यक्ष के ऊपर और कोई प्रमाण नहीं होता है। प्रमाण, अनुमान, उपमान ये सब चलता है तर्क में, बट सबसे ऊपर का प्रमाण है प्रत्यक्ष प्रमाण। शास्त्र प्रमाण भी है, लेकिन पर्सनल रियलाइजेशन, जब दर्शन होता है उसका अलग अनुभूति होता है, अलग बल होता है। जैसे कन्विक्शन इज अनशेकेबल। तो जो कोई भी तो कह सकता है कि हम भगवान को देखा है, ऐसे नहीं होता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं A stupid goes to sleep
or gets fainted and wakes up as a stupid after the fainting or sleep is over. When a stupid goes to samadhi, nirvikalpa samadhi, he comes back as a master of the world. दिखाई पड़ेगा जब गुरुगृह से छात्र लौटते थे तब पिताजी बोलते, हाँ तुम्हें दिखाई पड़ रहा है, तुम्हारा ब्रह्म ज्ञान हो गया। प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाई पड़ेगा। तो गिरीश घोष जो कह रहे हैं, हम जैसे कि देखे छी, कोई फालतू बात नहीं है। उनका जीवन में जो भगवत दर्शन दिखाई पड़ रहा है, ही इज मैनिफेस्टिंग हिज कन्विक्शन, हिज विजन, सीइंग गॉड इन द फॉर्म ऑफ श्री राम कृष्ण। ये कैसे होता है? रविंद्रनाथ एक कविता में लिखा है, तो समझ में आएगा। हाउ डज इट हैपन? कहते हैं, এই লোভিনী সঙ্গ তব সুন্দর হে সুন্দর, পুণ্য হলো অঙ্গ মম, ধন্য হলো অন্তর। वे सुंदर है, मोस्ट हैंडसम भगवान है। जब उनको संग मिल गया, उनको स्पर्श मिल गया, तो पहले क्या हुआ? हमारा सारा शरीर पवित्र हो गया, शरीर मन, पुराना शरीर मन सब चला गया, नया शरीर मन आ गया और हमारा अंतर धन्य हो गया। आलोके में और चक्षु दुटी, मुग्ध হয়ে উঠল ফুটি, হৃদ গগনে পবন হলো সৌরভেতে মন্থর। क्या भाषा! तुम्हारा रोशनी से, जैसे बताया, तमेव भांतम अनुभाति सर्वम, आपका रोशनी से, आपका ज्ञान का रोशनी से मेरा आंखें खुल गया। उठलो फूटी, आंखें बंद था, आंख तो खुला था, लेकिन अज्ञानता का अंधकार के आवरण में बंद था, अब वो हट गया। मुग्ध हो उठलो फूटी और हृद गगने पवन होलो, हमारे हृदय में सौरभेते मंथर। पहले हलचल था, अभी मंथर हो गया, हृदय शांत हो गया। कैसे? पवित्रता से, सौरभ, आपके सौरभ से। पहले नाना प्रकार का विषय वासना खलबल है, भगवान का स्पर्श मिल गया, अब वो शांत हो गया, पवित्र हो गया। गिरीश घोष कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया? ये कोई कहानी नहीं है। तो ये जो रूपांतर, तो ये वही काना में लिखते हैं, এই তোমারি পরশ রাগে হৃদয় হলো রঞ্জিত, এই তোমারি মিলন সুধা রইল প্রাণে সঞ্চিত। তোমার মাঝে এমনি করে নবীন করি লও হে মোরে, এই জন্মে ঘটালে মোর जन्म जन्मांतर। तुम्हारे साथ मिलन हुआ, मिलन रागे, क्या सुंदर भाषा! तुम्हारे साथ ये मिलन का रंग है, उससे हमारा दिल कलट हो गया और तुम्हारा जो मिलन सुधा है, that is treasured in my heart forever. Or now what has happened? I've got a new life in your life. এই জীবনে, এই জন্মে ঘটানো, in this birth, in this physical body, there is a transformation of the entire life, from ordinary to extraordinary, from worldly to divine, from mundane to eternal. मर जीवन अमर हो गया।
कैसे हुआ আমি তাকে দেখেছি बोल रहा है आई हैव सीन हिम who will deny this experience it is unputdownable तो नारायण को चुप करना पड़ा लेकिन ठाकुर जी नहीं कर रहे नहीं नारायण ऐसे चुप हो गया क्योंकि वो अपना निजी संतान है अपना धारक वाहक है लेकिन गिरीश घोष का जो अनुभव वो भी व्यक्त कर रहे हैं तो हम सबके लिए गिरीश घोष है गिरीश घोष आह्वान कर रहे हैं देखो मैं उनको देखा हूँ मेरा जीवन परिवर्तन हो गया अभी तुम्हारा बारी है तभी इस अपूर्व जो संलाप है इसके आगे खाली अभी नरेन और गिरीश का ही बात हो रहा था वहाँ पर मास्टर मास्टर भी उपस्थित थे तभी गिरीश घोष मास्टर मास्टर के बारे में इंगित कर रहे हैं ये चुपचाप बैठे हैं इसका क्या है विचार इसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे ओम शांति 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 हरि ओम तत्सत श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। आज विशेष तिथि है सोमवार का अवसर है अमावस्या तिथि है एक ओर से देवी नाम संकीर्तन शारदा नाम संकीर्तन संध्यारती की पुराण दूसरे ओर से ठाकुर के सन्यासी पार्षद स्वामी अद्वैतानंद जी बुरो गोपाल महाराज का जन्मतिथि है जो कि उम्र से ठाकुर से भी ज़्यादा था पर एज ही वॉज ओल्डर देन श्री रामकृष्ण ऐसे अधिक वयस में धर्म जीवन में प्रवेश करने के उपरांत कैसे एक साधारण आपात साधारण व्यक्ति असाधारण बन सकता है भगवान का नाम पे जीवन को इतने उन्नीत कर सकते हैं इसका गाथा एवं संदेश आज शाम को संध्या आरती के बाद चर्चित होगी। आप लोग सब स्वागत है मंदिर में प्रवचन भी होगा और YouTube में इसका प्रसारण भी होगा। अच्छे रहिए स्वस्थ रहिए आनंद में रहिए नमस्कार।